अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब ख़ान। आज एक बार फिर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाज़िर हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथ्स में एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, ये है हमारे पास कि ऐड द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन, यानी इसको ऐड करना है। अब एडिंग के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कौन सा की पॉइंट आपके पास होगा। तो जिस तरह हमारे पास ये क्या है, फर्स्ट जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसी तरह जो सेकंड है, इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इन्हें एडिशन के लिए जो नॉलेज है वो कौन सा होगा, जिसका वेरिएबल एक जैसे हो, वेरिएबल के साथ उसी वेरिएबल का अगर एक्सपोनेंट एक जैसे हो, उसको हम क्या है, उसी टर्म को हम ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम इसको चेक करें तो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट में क्या है कि ये है 4x² माइनस 5x और माइनस 10। इन इसको अगर हम यहाँ लिख ले कि ये क्या है, ये 2x² दोनों क्या है, सेम है। इसी तरह ये प्लस 5x वेरिएबल सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, और ये क्या है, कांस्टेंट प्लस 10। इसको ऐड करना है। तो ऐड करने से ये हमारे पास क्या है, इसका जो कोफिशिएंट है वो ओनली ऐड होगा, यानी 4 + 2 6 होगा, और जो वेरिएबल है वो क्या होगा, उसी तरह ही होगा, यानी 6x²। इसी तरह ये -5x है, +5x है, दोनों क्या है, यानी सेम है, अपोजिट साइन के साथ भी है, तो ये आपस में कैंसल आउट होंगी। इसी तरह ये कांस्टेंट क्या है, सेम है, अपोजिट साइन के साथ है, ये भी आपस में कैंसल आउट होंगी। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, 6x², ये क्या है, इसका आंसर है। इसी तरह जो दूसरा हमारे पास है वो क्या है कि y + 9 डिवाइडेड बाई y² + 3, और दूसरा एक्सप्रेशन है -7y + 7 डिवाइडेड बाई y² + क्या है, 3। ये इसका तरीका वही है जो आप लोगों ने प्राइमरी स्कूल में सीखा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या हमारे पास, ये 2/3 और इसको ऐड करना है 1/3 के साथ। तो जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसका हम क्या कर लेते, एलसीएम निकालते। अब एलसीएम में जब एक जैसे हो तो वो क्या होगा, हमारे पास क्या है, इनसे क्या है, 3 आता है। तो लिहाजा अगर हम इसको चेक करें तो y² + 3 है, ये भी y² + 3 है, तो इसका जो एलसीएम आता है वो क्या होगा, ये y² + 3 ही होगा। अब y² + 3 y² + 3 आपस में कैंसल आउट होते हैं, तो लिहाजा 1 आएगा, और 1 के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, यानी 1 × ये क्या है, y + 9। इसी तरह इसको हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो यह सिंबल हमारे पास क्या है, एडिशन का है, वो हमने लिख लिया। इसी तरह ये आपस में कैंसल आउट होंगे, तो ये हमारे पास क्या है, माइनस ये क्या है, 7y और +7। इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करें तो फिर इससे आंसर आ जाएगा, यानी y + 9 और ये क्या होगा, -7y और +7 डिवाइडेड बाई y² + 3। तो अगेन ये किस चीज़ के बराबर है, दोबारा ये y और -7y, इससे आ जाएगा माइनस ये 6y, और ये +9 और +7, इससे आ जाएगा क्या, ये 16 होगा। और इसी तरह ये क्या है, ये y² + 3। तो ये क्या है, इसका आंसर है जिसको हमने ऐड किया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसका जो जुज़ है वो क्या कहते हैं, ये है हमारे पास कि y डिवाइडेड बाई y + 4 और प्लस ये है 2y अगेन y - 4। तो ये क्या है, इसको ऐड करना है। वही तरीका है प्राइमरी स्कूल वाला कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये ले लें कि जिस तरह ये है कि 2/3 ये प्लस ये 5/7, तो इसका एलसीएम अगर हम क्या करते कि अगर हिंद से है तो डायरेक्ट ज़रब करते, जिस तरह 3/7 से 21 आता है। लेकिन यहाँ इसको ज़रब ना दे, डायरेक्ट बस वही दोनों जो क्या है एक दूसरे से मुख्तलिफ है वो ले ले कि ये क्या है, y
प्लस 4 और दूसरा क्या है y माइनस 4। अब y प्लस 4 y प्लस 4 आपस में कैंसल आउट होंगे, तो क्या बाकी है, ये जो हमारे पास ये है कि y माइनस 4 और ये क्या है y के साथ मल्टीप्लाई होगा, पेयर एडिशन है वो लिख ली, y माइनस 4 आपस में कैंसल आउट होंगे, क्या है ये बाकी है, ये है y प्लस 4 और इसके साथ ये 2y ज़रब कर दी। तो ज़रब की सूरत में दोबारा ये बराबर है y स्क्वायर माइनस 4y, दोबारा ये प्लस, ये क्या है 2y स्क्वायर और 8y इसके साथ होगा, और ये क्या है, ये अकॉर्डिंग टू दी थर्ड फार्मूला ये हो सकता है कि ये स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट और दूसरा क्या है स्क्वायर ऑफ सेकंड एलिमेंट। तो मज़ीद अगर हम इसको लिख ले तो ये क्या है y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, इससे आ जाएगा 3y स्क्वायर, ये क्या है माइनस 4y और प्लस 8y, इससे आ जाएगा क्या ये प्लस 4y, और ये है हमारे पास y स्क्वायर, इसको अगर हम लिख लिए क्या है 16, तो ये है इसका आंसर। और में 4 जो है वो हमारे पास है कि t ओवर ये t स्क्वायर माइनस 25, इसको क्या करना है ऐड करना है किस चीज़ के साथ 3t डिवाइडेड बाई ये t प्लस क्या है 5। अब ये किस तरह होगा, तो ये हमारे पास क्या है ये फ्रैक्शन की सूरत में है, इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम के लिए ये हमारे पास है, इसको हम यहाँ साइड वर्क में अगर इसको कर ले तो ये t स्क्वायर माइनस 25, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह कि ये है t स्क्वायर और ये है 5 स्क्वायर, फिर क्या है ये हमारे पास होगा कि t प्लस 5 और ये क्या है t माइनस 5। तो इसलिए हम इसका एलसीएम जो है यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो हमारे पास है कॉमन और नॉन कॉमन, तो इनमें से t प्लस 5 एक कॉमन हमने ले लिया और दूसरा नॉन कॉमन क्या है ये t माइनस 5, क्योंकि एलसीएम का फार्मूला क्या है कि कॉमन फैक्टर और मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन फैक्टर, ये कॉमन जो है इसके साथ क्या है t प्लस 5 और ये क्या है t प्लस 5 कॉमन हो गया, ये t माइनस 5 क्या है नॉन कॉमन है। अब दोबारा ये t स्क्वायर माइनस 25 किस चीज़ ये जो है ये वाला इससे आया है, लिहाजा ये इसके साथ मुकम्मल कैंसल आउट होगा, तो यह 1 आएगा यानी 1 इंटू t और प्लस इसी तरह t प्लस 5 आपस में कैंसल आउट होंगे, तो लिहाजा क्या बाकी रहेगा, यहाँ बाकी रहेगा कि t माइनस 5 और ये क्या है 3t, इसको मल्टीप्लाई करें तो इससे आ जाएगा t और इससे आ जाएगा ये क्या है 3t स्क्वायर माइनस 3 और 5 ये 15t, और इसको अगर हम दोबारा ये लिख ले तो थर्ड फार्मूले के मुताबिक दोबारा इससे बन जाता है क्या, ये होगा t स्क्वायर और माइनस 25। दोबारा इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये क्या है 3t स्क्वायर और ये t और ये माइनस, तो ये क्या है प्लस है माइनस ये क्या है माइनस 14t और डिवाइडेड बाई ये क्या है t स्क्वायर माइनस 25। इसमें ये क्या है t स्क्वायर, तो अगर हम लास्ट तक जाए तो इसमें क्या है वही t कॉमन भी है, तो लिहाजा 3t माइनस 14 डिवाइडेड बाई ये क्या है t स्क्वायर और माइनस 25, ये क्या है इसका आंसर है। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 4 का जुज़ नंबर क्या है 4 था। तो मुझे यकीन है कि ये क्वेश्चन 4 आप लोगों को क्लियर होगा। इसमें वही एक पॉइंट है कि एलसीएम लेना है, एलसीएम का जो फार्मूला है कि कॉमन फैक्टर और मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन फैक्टर, बाकी जो कैलकुलेशन है वो उस पर ट्राई करें। अगर इसी के मुतालिक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, इंशाल्लाह हम ज़रूर जवाब देंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।